बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, जो पहली मर्तबा मेरे इस चैनल पर आए हैं उनको कहता चलूँ कि मेरे चैनल अली फिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और जो दोस्त इस प्रोग्राम वो कौन था का पार्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए आप लोगों की स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस शो हो रहा है और इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात हमें भेज सकते हैं और हम डेफिनेटली उन वाक़यात को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज की एपिसोड की जाए। जी तो दोस्तों, आज का वाकया जो है ये मुझे भेजा है हमारे बहुत ही प्यारे भाई साद अहमद ने और इनका कहना है कि ये वाकया उनके और उनके दोस्तों के साथ पेश आया और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इसी साल मई 2021 की बात है जब उन लोगों के साथ ये एक नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया। चलते हैं बाकायदा तौर पर आज के वाकये के जाने। दोस्तों, मेरे दोस्त मेरे भाई बताते हैं कि इन सारे दोस्तों ने मिलकर, जो कि तकरीबन कोई 10 से 12 की तादाद में इनके दोस्तों का एक ग्रुप था, इन लोगों ने आज़ाद कश्मीर अरंकेल सेक्टर जाने का एक प्लान बनाया और उसके लिए ये लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में इन लोगों को शारदा, जो दरियाए नीलम के पास ही एक इलाका है अरंकेल जाते हुए, शारदा जगह थी उस कश्मीर में, तो वहां पर इन लोगों को रात के 8 बज गए पहुंचते। तो इन लोगों ने यही फैसला किया कि इस वक्त आगे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो इसलिए इन लोगों ने वहीं पर स्टे करने का फैसला किया। अब चूंकि रात देर हो चुकी थी और इन लोगों का कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था कि ये लोग इस जगह पर स्टे करेंगे, तो इन लोगों ने कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, कहीं होटल में प्री बुकिंग नहीं की हुई थी। तो इन लोगों ने एक एक करके वहां पर मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेस थे, होटल्स थे, वहां पर उन्होंने जाना शुरू किया, देखना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि हमें कोई भी कमरा नहीं मिला क्योंकि सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस बुक थे। अब जो दोस्त कश्मीर जा चुके हैं, इस तरफ जा चुके हैं, तो वो दोस्त ये अच्छे से जानते होंगे कि ये इलाका कुछ इस तरीके से है कि बीच में दरियाए नीलम बह रहा होता है और दरियाए नीलम के बोथ साइड्स के ऊपर आबादियां हैं और क्रॉस करने के लिए बीच में लकड़ी के ब्रिजेस बने हुए हैं जिससे आर पार जाया जाता है। तो ये दोस्त बताते हैं कि इन लोगों ने तमाम होटल्स चेक कर लिए लेकिन इनको कुछ ना मिला, तो फिर इन्होंने एक मकामी वहां पे जो लोग थे उन लोगों से पूछा कि भाई हमें स्टे करना है तो हम क्या करें। तो उन लोगों ने ये कहा कि आप ब्रिज क्रॉस करके दूसरे किनारे पे चले जाएं, वहां पर जो है आपको उन लोगों ने कोई गेस्ट रूम वगैरह बताया, गेस्ट हाउस के अंदर करके एक थोड़ा सा वादी में आपको एक मिल जाएगा, शायद वहां पर आपको जगह मिल जाए। तो इन दोस्तों ने ऐसे ही किया और ये लकड़ी का वो ब्रिज जो था उसको क्रॉस करके दूसरे किनारे पर गए और वहां पर जाकर उनको बिल आखिर एक गेस्ट हाउस में कमरे मिल गए और 2 ही कमरे मिले इनको, क्योंकि वहां पर भी सब बुकिंग हुई थी लेकिन कमरे थोड़े बड़े साइज के थे। तो इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि आधे आधे करके ये दोनों 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और आधे आधे करके दोनों कमरों में ठहर लिया जाएगा। एक रात की तो बात है। तो ये तकरीबन को 6 का ग्रुप बन गया और इन लोगों ने दोनों कमरों के अंदर अपना सामान वगैरह करके रहने के लिए दाखिल हो गए कमरों में।
उसके थोड़ी देर के बाद चूंकि जो दोस्तों के साथ ट्रिप्स वगैरह पर जाने के आदी हैं, या जिनको पता है कि जब लड़के वगैरह बैचलर्स जाया करते हैं ट्रिप पे तो उनका ट्रिप कैसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी होटल में स्टे करते हैं या रुकते हैं, ज्यादातर भाई घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन दोस्तों के साथ भी हुआ और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सारा सामान वगैरह रखकर अपने कमरों में इन लोगों ने कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं। तो वैसे भी रात के कोई 8:30 का टाइम था इस वक्त। ये लोग जब निकलने लगे तो जो गेस्ट हाउस का जो मैनेजर आप कह लें या जो ओनर कह लें जो था, उसने इन लोगों से कहा कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने बताया कि हाँ हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर था उसने ये कहा कि ठीक है आप लोग चले जाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रात 10 बजे से पहले आप लोग वापस अपने अपने कमरों में आ जाए और उसके बाद बाहर ना निकले तो बेहतर है। ये साहब जो हैं ये हमारे भाई ये बताते हैं कि हमने उनसे ये पूछा कि क्यों 10 बजे क्यों, रीजन कोई मतलब चोरी डकैती का कोई खदशा है, कुछ ऐसी वैसी बात है? तो उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर था उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं और ये सारा इलाका जो है तकरीबन हम लोग आपस में रिश्तेदार ही हैं, तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी डकैती की वारदात नहीं होती, इस चीज से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ लेकिन असल में जी ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में आप लोग समझ सकते हैं कि जरा मखलूकात वगैरह दूसरी भी होती हैं, तो इस वजह से हम जरा मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी लोगों के साथ कुछ न कुछ इस टाइप के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अब ये भाई कहते हैं कि जब उसने ये वाली बात की तो ये कहते हैं हम में से अक्सर जो लोग थे उन लोगों ने इस बात को जो है वो कोई खास नोटिस नहीं लिया और उन लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया। अच्छा, ये खुद इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा ये मुख्तलिफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्राम्स देखते भी थे और इनको इन सब चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा थोड़ा सा बिलीफ भी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है, यानी कि इतने ज्यादा लोग थे, जमहूरियत का दौर है, तो सारे दोस्तों में उनकी जल्दी थी कोई नहीं, तो इसलिए उन्होंने खामोश रहना मुनासिब समझा। अब ये सब दोस्त बाहर निकल गए, बाहर गए तो हैरान रह गए। कोई 9 के करीब का टाइम था और बिल्कुल अंधेरा, बाजार बंद हो चुके थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम शहरों में अगर रहते हैं तो बड़े शहरों के अंदर तो अगर दुकानें बंद भी होती हैं तो उसके बाहर कोई ना कोई लाइट का इंतजाम होता है जिससे रोशनी एटलीस्ट होती है, लेकिन कह रहे हैं वहां पर हम हैरान कि हम बाहर निकले तो दुकानें तो जो बंद थी सो बंद थी, साथ में उसके लाइटें भी बंद करके गए हैं, तो बिल्कुल ही खूब अंधेरा, तारीकी सन्नाटा। कहते हैं बड़ा अजीब सा हमें ये लगा, लेकिन कहते हैं कि चले हम लोगों ने वहां खड़े होकर देखा कि क्या किया जाए। तो कहते हैं कि ये एक पार्ट पर खड़े हुए थे तो वापस दूसरा मतलब किनारा क्रॉस करके वो ब्रिज के जरिए दरियाए नीलम क्रॉस करके दूसरे किनारे के ऊपर इनको एक होटल नजर आया और उस होटल का नाम भी इन्होंने बताया है गालिबन नीलम स्टार होटल। आप लोग गूगल भी करके चेक कर सकते हो, उसकी तस्वीरें मिल जाएंगी आप लोग। ये होटल था जो कि अभी रोशन था और उसकी रोशनियां वगैरह कहते हैं कि दरिया नीलम में भी इनको नजर आ रही थी। तो इन दोस्तों ने यही डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो इन सारे दोस्तों ने वो ब्रिज क्रॉस किया और जाते जाते जनाब उधर होटल पहुंचे। वहां पर होटल पहुंच के लोगों ने खाना ऑर्डर किया। अब वो लोग ने वहां पे खाना खाने में टाइम लग गया, 10 से ऊपर का वक्त गुजर गया। गपशप लग रही होती है तो उसमें टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता, ना इन लोगों को ऐसा कोई खतरा था ना कोई वहम था, कुछ ऐसा नहीं था। तो 10 से ऊपर का टाइम हो गया। अब वो इनका कहना ये है कि वो होटल वाले भी इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि यार ये लोग जाएं तो हम भी अपना होटल बंद करें। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने जैसी पेमेंट करके बाहर निकलते गए तो उस होटल वालों ने भी, जो कि आखिरी एक रोशनी का जरिया था उस इलाके में, इन लोगों ने भी अपने होटल की लाइटें बंद कर दी। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था उस इलाके में, सिर्फ एक कहते हैं कि जो ऊपर चांद की रोशनी जो थी वो कुछ दिखा रहा था, रोशनी वगैरह। कहते हैं बड़ा अजीब सा सन्नाटे वाला माहौल, वीरानगी सी एक
आई हुई इस इलाके में। कहते हैं इनमें से अब हम लोग 2 हिस्सों में दोबारा बढ़ गए। कहते हैं हमारे कुछ दोस्त जो थे वो सिगरेट वगैरह पीने के बड़े शौकीन थे, तो वो वहीं पर ही उसी होटल के सामने ही वहीं पर खड़े होकर दरिया के किनारे और कहते हैं कि हम लोग सिगरेट पीकर फिर आएंगे। और बाकी कहते हैं हम सब लोगों ने जो था हमने कहा कि चलो हम लोग जाके सोते हैं, रिहाइश मतलब वापस अपने गेस्ट रूम चलते हैं। तो ये वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। अब कहते हैं ये जा रहे थे, जाते जाते इन लोगों ने अच्छा खूब हल्ला गुल्ला चल रहा है, खूब मस्ती मजाक चल रहा है इन लोगों का आपस में। ये लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं। अब लकड़ी का जो ब्रिज होता है ना दोस्तों, जो कोई नॉर्दर्न एरियाज में गया है उसने एक्सपीरियंस किया होगा, जब लकड़ी के ब्रिज के ऊपर चला जाता है तो बाकायदा तौर पे एक आवाज पैदा होती है लकड़ी के ऊपर कदम रखने की वजह से, टक 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 इस टाइप की आवाज आती है। तो ये सारे जब दोस्त उसके ऊपर चढ़े तो आवाज आना शुरू हो गई, जाहिर सी बात। अब ये जा रहे थे, जाते 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 अब एक अजीब काम हुआ कुछ इस तरीके से कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई एक बंदा आ रहा है जो कि जिसके चलने की जो कदम की आवाज थी वो इनसे काफी ज्यादा बुलंद थी, लेकिन वो चल बहुत आहिस्तगी से रहा था, यानी कि इनसे स्लो चल रहा था, लेकिन उसके कदम की आवाज इनसे स्ट्रांग थी, जरा जोर से पाँव मार रहा था। अच्छा, अब ये भाई साहब जो हैं जिन्होंने ये हमारे साथ वाकया शेयर किया, वो कहते हैं कि दिल में थोड़ा अजीब सा वहम तो आया, लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया। कहते थोड़ी देर के बाद हम लोग इसी तरीके से जा रहे थे, तो अभी आधा ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया था, आधा ब्रिज अभी हमारा रहता था। तो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि हमारे बिल्कुल पिछली वाली साइड से बिल्कुल ऐसे सीटी की आवाज आई, वो जैसे यहाँ पर रख के मतलब जो एक सीटी बजाई जाती है, सीटी की आवाज आई, और इतनी शदीद ऊंची सीटी की आवाज थी। वो कहते हैं इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब कहते हैं कि वैसे भी इंसान को इतना तो आइडिया हो जाता है कि आवाज किस तरफ से आई है। तो कहते हैं अगर तो इनके दोस्तों ने ये काम किया होता तो सीटी की आवाज यहाँ के बजाय वो उस किनारे से उस होटल के पास से आनी चाहिए थी, क्योंकि इनको उनके दोस्त वगैरह वहीं पर ही खड़े हुए फिलहाल नजर आ रहे थे और वो सिगरेट वगैरह पी रहे थे। अब कहते हैं ये भाई साहब के हमने चूंकि अपने बुजुर्गों से भी ये चीज सुनी हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे मौके आ जाए आपकी लाइफ में तो आप लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो कहते हैं हमने इसी चीज के ऊपर अमल किया। मैंने अपने बाकी सब दोस्तों को भी कहा कि भाई देखो जो भी है पीछे मुड़ के ना देखो, जो दुआएं आती हैं, आयतुल कुर्सी आती है, सब पढ़ो और तेज कदमों से चलो। और कहते हैं कि हम लोगों को जो दुआएं आती थी, आयतुल कुर्सी, ये सब हम पढ़ते हुए बड़े तेज कदमों के साथ वहां से जाना शुरू हो गए। और कहते हैं हमने जैसे ब्रिज बकाया क्रॉस किया तो क्या देखते हैं, कि ब्रिज के राइट साइड पे एक साहब खड़े हुए हैं और वो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म सी पहनी हुई है, जैसे कि कोई मिलिट्री की यूनिफॉर्म आप कह लें, या कोई सी मतलब कोई बावर्दी कोई शख्स थे, कोई मखलूक थी जो कि यूनिफॉर्म पर्सन थी, और वो वहां पर खड़ी हुई थी और काफी गुस्से में खड़ी हुई थी। और कहते हैं कि वो बड़े अजीब गुस्सीले अंदाज में, और उनका जो लहजा था वो कहते हैं कि गैर इंसानी लहजा लग रहा था। और हुलिया भी उन्होंने कुछ बताया, वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने काफी गुस्सीले अंदाज में इनको ये कहा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो। और उनका जो हुलिया था, जैसे कि मैंने बताया, यूनिफॉर्म पर्सन थे कोई, और उनका जो चेहरा था वो बताते हैं ये मेरे दोस्त के सफेद रंग का था, और उस चेहरे पर जिंदगी की बिल्कुल भी आसार नहीं थे, इनका कहना है। और वो जो भी शख्स है वो काफी घूरते हुए, काफी गुस्से में इनको देख रहे थे, और ना वो अपनी पलकें झपक रहे थे, ना कुछ अपनी जगह से हिल रहे थे, अपनी जगह पे साकित खड़े हुए थे। और उनकी आवाज ऐसे लग रहा था जैसे कि एक साथ 2 से 3 आदमी एक साथ बोल रहे हो उनकी एक आवाज से। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने एक तो पहले डरे हुए थे, और जब वो हुआ ऐसा सीन तो इन लोगों ने काफी
एक खौफ के आलम में उनको जवाब दिया कि मतलब हम जा रहे हैं, बस हम आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो हम वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वो साहब थे, जो भी वो मखलूक थी, उन्होंने ये गुस्से में दोबारा कहा कि तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो, तुम लोगों के शोर से यहाँ पर रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को ये शोर तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, शोर करना बंद करो। कहते हैं अगर कोई नॉर्मल इंसान ने उनसे ये बात की होती तो शायद ये लोग उसकी इस बात पर उनसे लड़ पड़ते, लेकिन इन लोगों को एक चीज का अच्छे से अंदाजा हो रहा था कि ये जो भी है ये एक इंसान तो एटलीस्ट नहीं है, और इसी वजह से इन लोगों ने मुनासिब ये समझा कि यहाँ से जितनी तेज कदम उठाते हुए खामोशी के साथ अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाए उतना बेहतर है। ये चले गए। इन भाई का बताना है कि यहीं पर मामला खत्म नहीं हुए। हुआ ये कि इनके ही थोड़ी ही देर के बाद, कोई 3-1 मिनट के बाद, इनके बाकी दोस्त जो सिगरेट वगैरह पी रहे थे वो सारे दोस्त भी गेस्ट हाउस पहुंच गए। अब वो जब आते हैं तो इन लोगों ने, जिनके साथ ये वाकया हुआ था, इन्होंने उनसे पूछा कि हाँ भाई तुम लोगों ने रास्ते में कोई सीटी की आवाज सुनी? कहा नहीं। कहते किसी को देखा, कोई यूनिफॉर्म के अंदर कोई बंदा था, कोई इस तरह? कहते नहीं। अब परेशान कुन बात थी इनके लिए वो ये कि पहले तो इनको शक था, अब इनको यकीन हो चला था कि इनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि अगर 2 से 3 मिनट के डिफरेंस के ऊपर इनके बाकी साथी आ रहे थे तो उन्होंने वो सीटी की आवाज क्यों ना सुनी? पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज ये थी कि वो बताते हैं कि वो सड़क इतनी बिल्कुल स्ट्रेट सी थी, तो वहां पर अगर कोई और शख्स मौजूद था तो उसके अचानक 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर गायब होने का मतलब यह था, क्योंकि आसपास दुकानें थी और दुकानें बंद थी, घर थे नहीं कि किसी घर के अंदर चला जाए बंदा, किसी दुकान में चला जाए, कोई ऐसा सीन ही नहीं था। अब 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो हवा में गायब हो जाए चीज, या फिर वो पानी में कूद जाए। तो भाई तीसरा, अगर वो जा रहा है तो 2-3 मिनट के अंदर वहां पर जाता हुआ जरूर कोई ना कोई दिखेगा। और इनके बाकी दोस्तों का कहना यह था कि वहां पर उन्होंने किसी को भी नहीं देखा और उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। तो उन लोगों ने फिर इनसे जब ये पूछा कि क्या हुआ है, तो इन लोगों ने उनके साथ सब शेयर किया, तो वो भी डर से गए कि ये क्या हुआ है। खैर इन लोगों को ये समझ तो आ चुकी थी कि इनके साथ कोई मसला हो गया। इन लोगों ने अगले सुबह वहां से आगे अरमकेल जाने का फैसला किया और चले गए। उसके बाद इनके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन इनका कहना ये है कि ये वाकया ये कभी भूलते नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आखिर वो कौन था जो इन लोगों को इतनी रात को वहां पर नजर आया, जिसने इनको मना किया कि आप लोग शोर ना करें। तो ये तो अल्लाह ताला या तो बेहतर जानता है, या फिर आप दोस्तों में से अगर किसी को कोई आइडिया है इस चीज के बारे में तो आप कमेंट्स में जरूर हमें बताइए कि कौन था। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने आज की एपिसोड देखी। अब आप दोस्त बताएंगे कि आखिर वो कौन था। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं आप दोस्तों को एक मरतबा फिर ये बताता जाऊं कि जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम वो कौन था का पार्ट बनना चाहते हैं, वो दोस्तों के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। एक बार फिर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप दोस्त अपनी जिंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाकयात और ट्रू पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम आप तमाम दोस्तों के साथ वो वाकयात को शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पर वेडनेसडे 8 PM किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।